मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा भले ही भौगोलिक रूप से बहुत बड़ी सीट नहीं है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के लिहाज से यहां पूरे प्रदेश की नजर बनी रहती है। दतिया पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की विधायकी समाप्त होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसे भरने के लिए 30 जुलाई को दतिया की जनता एक बार फिर मतदान करेगी। बीजेपी ने इस सीट से अपने फ्रेश फेस आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, जो अपनी 25 साल की राजनीति में पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस सीट को फिर से जीतने के लिए अपने पुराने और अनुभवी चेहरे पूर्व विधायक घनश्याम सिंह पर दांव लगाया है। दतिया की जनता के सामने दो विकल्प हैं। एक तरफ युवा नेता 51 साल के आशुतोष तिवारी, जो सामान्य परिवार से आते हैं, उनके पास बूथ, मंडल और जिला स्तर पर काम करने का लंबा अनुभव है। वे MP HIDB के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ 71 साल के घनश्याम सिंह हैं, जो दतिया की रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। 1993 और 2003 के चुनाव में दतिया से विधायक रहे हैं। 2018 में दतिया जिला की सेवढ़ा विधानसभा से भी जीत हासिल की है और करीब 3 दशक के राजनीतिक अनुभव के साथ वे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस का एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दतिया का मुकाबला इतना दिलचस्प क्यों हो गया है? इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का राजनीतिक इतिहास। दतिया की राजनीति लंबे समय तक दो बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही है। एक तरफ भाजपा के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता घनश्याम सिंह। पिछले 2 दशकों में दतिया की सियासत में इन दोनों नेताओं का प्रभाव साफ दिखाई देता रहा है। अगर पिछले चुनाव की बात करें, यानी 2023 की बात करें, तो कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर दिया था। यह सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, बल्कि प्रदेश की राजनीति में सबसे चर्चित परिणामों में से एक थी। नरोत्तम मिश्रा लगातार कई बार दतिया का प्रतिनिधित्व कर चुके थे और शिवराज सरकार में गृह मंत्री जैसे अहम पद पर भी थे, लेकिन उनकी हार ने भाजपा को एक बड़ा झटका दे दिया था। हालांकि इस बार का चुनावी समीकरण 2023 से बिल्कुल अलग है। भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा की जगह नया चेहरा आशुतोष तिवारी को उतारा है, यानी पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि वह स्थानीय संगठन और नई पीढ़ी के नेतृत्व पर भरोसा जताना चाहती है। हालांकि टिकट बदलने के फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी भी खुलकर सामने आई। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए और पार्टी नेतृत्व को स्थिति संभालनी पड़ गई। अब भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संगठन पूरी तरह एकजुट होकर मतदान तक काम करे। वहीं कांग्रेस ने कोई जोखिम नहीं लिया। पार्टी ने अनुभवी घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस का मानना है कि उपचुनाव में व्यक्तिगत पहचान, स्थानीय नेटवर्क और संगठनात्मक अनुभव बड़ी भूमिका निभाते हैं। घनश्याम सिंह इन तीनों पैमानों पर मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। दोनों ही पार्टी को कॉन्फिडेंस है कि दतिया की सीट उनकी झोली में जाएगी। PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि कांग्रेस दतिया चुनाव में 100% जीत दर्ज करेगी। पूरे नेताओं की सर्वसम्मति से सारे सीनियर नेता, सारे हमारे दतिया के सभी वरिष्ठ जन, सारे वहाँ के जितने टिकट के इच्छुक परिवार के लोग थे, वो सब और सारे कार्यकर्ताओं की सहमति से घनश्याम सिंह जी का टिकट दिया है। मैं मानता हूं कि बहुत उनके टिकट के घोषित होने के बाद, डिक्लेरेशन होने के बाद एक हर्ष का माहौल है। कांग्रेस पार्टी वहाँ 100% चुनाव जीतेगी। नरोत्तम जी कह रहे हैं कार्यकर्ता की तरह प्रचार करेंगे अब वो। धन्यवाद उनको। तो कैसे देखते हैं सर कल? हमें सिर्फ एक बात देखनी है, कांग्रेस चुनाव जीतेगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का भी बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने पर भाजपाइयों ने जो इस्तीफे की झड़ी लगा दी थी, इस मामले में उन्होंने बात करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता काम पर लगे हैं और हम ये चुनाव ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। मेरी जानकारी में आया है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने इस्तीफे दिए हैं। हालांकि मुझे कोई भी इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारे पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि सभी कार्यकर्ता वहाँ पे काम में लगे, इसलिए किसी के भी इस्तीफे हमने स्वीकार नहीं किए। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम ये दतिया का चुनाव लड़ेंगे
और भारी बहुमत से जीतेंगे। आज मुख्यमंत्री जी अजय जामवाल जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री, और मेरी और नरोत्तम मिश्रा जी की इस संबंध में बातचीत हुई है और हम सभी कार्यकर्ता मिलकर ये पार्टी का चुनाव ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। इधर कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे सामने इस चुनाव में कोई चुनौती नहीं है, जहां चुनौती थी उनका तो टिकट ही कट गया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्टाचार समाप्त करना है, जिससे जनता को जो विकास कार्य हुए उनका पूरा लाभ मिले। अभी लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे जो भी चीज़ है, तो वो लाभ दिलाना है। दूसरी चीज़, सामाजिक ताना बाना दतिया का बिगड़ गया है, राजनीतिक वैमनस्यता बढ़ गई है, दुश्मनी के तौर पर एक दूसरे को विरोधी को लिया जाता है। विरोधी होता है, दुश्मन नहीं होता है, तो वो मूल्य पुनः स्थापित करना है। ये सब जो भाजपा का जो टिकट हुआ है कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? नहीं है, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं है। अब तो चुनाव आसान है, जहाँ चुनौती थी वहाँ तो टिकट कट गया। फील्ड में पकड़ है क्या आशुतोष की? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो गांव के लोगों ने कभी उनका नाम ही नहीं सुना होगा। दतिया विधानसभा में गांव में तो वो कभी गए नहीं। यदि नरोत्तम की और आशुतोष की तुलना की जाए, आपकी नज़र में क्या है? बहुत फर्क है। वो बहुत बड़ी चुनौती थे, ये कुछ नहीं है। ये तो पार्टी के दम पे, सरकार के दम पे, प्रशासन के दम पे जितने वोट ले जाएंगे कुछ अच्छे वोट तो ले जाएंगे। ये सारी जब ताकतें लगेंगी, प्रशासन लगेगा, शासन लगेगा, पैसा बढ़ेगा, तो कौन कौन से मतलब कांग्रेस के उम्मीदवार खुद मान रहे हैं कि अगर दतिया से नरोत्तम मिश्रा उतरते तो ये चुनाव मुश्किल हो जाता, मगर आशुतोष तिवारी उनके सामने नहीं टिकने वाले। देखा जाए तो 2008 में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने घनश्याम सिंह से 15,280 वोट अधिक प्राप्त किए थे। इस चुनाव में घनश्याम सिंह बसपा के उम्मीदवार राजेंद्र भारती से भी पीछे रहे। वही राजेंद्र भारती जो 2023 में कांग्रेस की टिकट पर नरोत्तम मिश्रा को 7,742 वोटों से हराकर विधायक बने थे। घनश्याम सिंह को दतिया की जनता 2008 में नाकार चुकी है। ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट जरूर है, मगर पिछले चुनाव में दतिया के मतदाताओं ने बीजेपी को भी हराया है, वो भी उस माहौल में जब लाडली बहना योजना ने बीजेपी को पूरे प्रदेश में प्रचंड जीत दिलाई थी। इसके अलावा दतिया में बीते दिनों बीजेपी के लोगों द्वारा मचाया गया उपद्रव भी मतदाताओं में बीजेपी के प्रति असंतोष पैदा कर सकता है। ऐसे में दतिया चुनाव सिर्फ दो बड़ी पार्टियों का टकराव नहीं है, बल्कि यहां की जनता के लिए भी चिंतन का विषय है। ये मुकाबला नए चेहरे और अनुभव के बीच है, संगठन और साख के बीच है, और सबसे बढ़कर जनता के भरोसे की परीक्षा है। सवाल सिर्फ इतना है कि जनता बदलाव पर भरोसा करेगी या अनुभव पर। क्या भाजपा अपनी खोई हुई सीट वापस जीत पाएगी या कांग्रेस 2023 की जीत को दोहरा पाएगी, या दतिया की जनता फिर कोई ऐसा फैसला करेगी जिसकी चर्चा पूरे देश में होगी? इसका जवाब मिलेगा 3 अगस्त को। वैसे दतिया उपचुनाव को लेकर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शब्द साची इस चुनाव से जुड़ी अहम जानकारियां आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। आपको अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।